हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 9th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल ले रहे थे। सो पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस सेट 3.1 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरी तरह से कवर किया था, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस सेट 3.2 यहाँ पे सॉल्व करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है हम लोग को, देखो 3.2 में यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर्स, है ना। मतलब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं उसका बेसिक यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक हम लोग को इक्वेशन दी है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सिंपल देखो क्या बोला, देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज। एक विलेज है जिसमें ए नंबर ऑफ ट्रीज है, पहले थे, है ना। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय बी, मतलब हर साल नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं विथ दी बी, है ना। बी अमाउंट से हर साल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, मतलब एक्स ईयर्स के बाद कितने ट्रीज वहां पे होंगे वो हम लोग को बताना। तो अभी सब में पहले देखो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, पहले कितने थे ट्रीज विलेज में, पहले कितने थे ट्रीज, पहले ए थे, तो पहले ट्रीज थे ए प्लस अब हर साल ट्रीज बढ़ रहे हैं। हर साल ट्रीज कितने बढ़ रहे हैं, हर साल ट्रीज बढ़ रहे हैं बी अमाउंट से, है ना। हर साल बी अमाउंट ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो एक साल में बी बढ़ेंगे, 2 साल में 2 बी बढ़ेंगे, 3 साल में 3 बी बढ़ेंगे, है ना। तो उसी तरह से एक्स साल के बाद कितने ट्रीज बढ़ जाएंगे, एक्स साल के बाद एक्स इंटू बी इतने ट्रीज बढ़ेंगे, है ना। तो पहले ट्रीज थे ए, बाद में ट्रीज बढ़ गए बी इंटू एक्स या एक्स इंटू बी अमाउंट, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो हो जाएंगे, हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, एक्स साल के बाद कितने ट्रीज हो जाएंगे, पहले ए थे, एक्स साल के बाद बी एक्स ट्रीज हो गए। तो टोटल ट्रीज कितने हो गए अभी, ए प्लस बी एक्स ट्रीज हो गए, है ना। समझ में आया। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखो क्या बोला है, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो एंड एक्स सच रो आर फॉर्म्ड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल। देखो सिंपल हम लोग को क्या दिया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दिया है। एक परेड हो रही है स्टूडेंट की, जिसमें कितने स्टूडेंट रहेंगे, टोटल कितने स्टूडेंट रहेंगे अपने को निकालना है ना। सो सपोज मान लो यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो अब यहाँ से हम लोग आइडिया लगाएंगे। देखो हम लोग को बताता हूँ, अब हम लोग को क्या बोला उसने, हम लोग को सिंपल क्या बोला, ध्यान देना। देखो फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो, हर स्टूडेंट, हर रो में कितने स्टूडेंट है, एक रो में कितने स्टूडेंट है, वाई स्टूडेंट है ना, एक रो में वाई स्टूडेंट है ना। और क्या बोला है, एक्स सच रो, ऐसे कितने रोज है, ऐसे एक्स रोज है। तो अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ये अपने को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अपने को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ये अपने को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोज इंटू कॉलम करते हैं ना, रोज को कॉलम से क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो एक्स सच रोज है ना, हमारे एक्स सच रोज है और एक रो में कितने हैं, वाई स्टूडेंट्स है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट विल बी एक्स इंटू वाई, सिंपल है ना। अगर आपने को बोला ऐसे, अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 कॉलम है और ऐसे कितने हैं, 4 रोज है, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएंगे, 16 स्टूडेंट इसमें हो जाएंगे, सिंपल है ना। तो उसी तरह से x रोज है, y कॉलम है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई हो जाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन अपना क्या दिया है, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज m एंड n, है ना। देखो टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस दिया है अपने को, देखो क्या दिया है, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस की वैल्यू दी है अपने को किसी भी नंबर की। देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे कि 32 है, 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे वंस प्लेस वाला डिजिट कौन सा होता है, ये जो 2 है ये वंस प्लेस वाला डिजिट है ना, और ये जो 3 है ये क्या है, ये टेंस प्लेस वाला डिजिट है। अब ये नंबर बनता कैसे, 32 नंबर कैसे बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस वाला डिजिट जैसे 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, फिर प्लस उसमें क्या करना है, वंस प्लेस वाले डिजिट को ऐड करना है ना। या फिर सिंपल बोलेंगे 2 को वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो।
3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 1 2 कितना हो जाएगा टोटल 32 हो जाएगा। इस तरह से नंबर अपना बनता है ना। ये बेसिक आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है। देखो क्या बोला है अपने को, द टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज m एंड n, मतलब टेंस प्लेस पे है m और वंस प्लेस पे है n, ये डिजिट्स दिए हैं तो अपना नंबर क्या होगा। मैंने सिंपल क्या बताया तुमको, जो टेंस प्लेस पे रहता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो m इंटू 10 करना पड़ेगा अपने को है ना, m इंटू 10 करना पड़ेगा, n इंटू 1 मतलब n होता है, प्लस क्या करना पड़ेगा उसमें n करना पड़ेगा है ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 10m प्लस n, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा है ना। समझ में आया, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब यहां से मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से क्या दिया है, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स, जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उनको हम लोग को ऐड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे x³ माइनस 2x² माइनस 9, अब यहाँ पे कॉमा दिया मतलब यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल चेंज हो गया, दो पॉलिनोमियल्स दिए दोनों को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशंस क्या दिए लिख लेते, x³ माइनस 2x² माइनस 9, ये पहला इक्वेशन है हमारा। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हम लोग को, 5x³ प्लस 2x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 9। अब ये दो इक्वेशन को अपने को ऐड करना है। अब किसी भी दो इक्वेशन को ऐड करना है तो उससे पहले हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो लाइक टर्म्स है उसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं तुमको बता देता हूं। जैसे लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, लाइक टर्म्स कोई भी दो टर्म्स को लाइक टर्म होने के लिए दो कंडीशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x लिखा मैंने और इधर 3x लिखा, तो ये 2x और 3x ये दो कैसे, ये दो लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, a से लेके z तक जो भी अल्फाबेट आ जाएगा इक्वेशन में उसको वेरिएबल बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे x है, जैसे वेरिएबल जिनका सेम रहेगा है ना, जैसे इन दोनों का वेरिएबल सेम है, इधर भी x है इधर भी x है, और उनका पावर भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी x के रेज में 1 है, यहाँ पे भी x के रेज में 1 है, इसलिए दो लाइक टर्म्स है। और ये दो लाइक टर्म्स को अपन ऐड कर सकते हैं, 2 + 3 क्या होगा 5x होगा, या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे दिया है 2x² और यहाँ पे दिया है 2x³, अब ये दो लाइक टर्म है क्या, नहीं है, इनको ना तुम ऐड कर सकते हो ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ना इनका एडिशन होगा ना सब्सट्रैक्ट होगा, ये अनलाइक टर्म है। समझ में आया, तो लाइक टर्म या अनलाइक टर्म को ही आप क्या कर सकते हो, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे दोनों को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, x³ माइनस 2x² प्लस 9, अब ऐड करना है तो डायरेक्ट प्लस का साइन लगा दो और ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। जब भी सब्सट्रैक्ट करोगे तब ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, और क्या चेंज होगा वो भी मैं बताता हूं। देखो प्लस 2x प्लस 9, अब ये दोनों को ऐड करना है तो सब में पहले लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। लाइक टर्म्स कौन से रहेंगे, देखो सब में पहले x³ के साथ कुछ नहीं है, मतलब इधर 1 लिख दो, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x का इधर भी पावर 3 है, x³ है, इधर भी x³ है, तो x³ और x³ क्या है, ये लाइक टर्म्स है ना। x³ और x³ क्या है हमारे, ये लाइक टर्म्स है ना। तो लाइक टर्म्स को हम लोग को साथ में लिखना है। जैसे कि हमारा ये 1x³ और 5x³ ये लाइक टर्म है, तो साथ में लिखो 1x³ प्लस 5x³, इनको साथ में लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है क्या, इधर x² का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ x² का एक सिंगल टर्म है। देखो यहाँ पे x है लेकिन x रेज़ टू क्या है, ये 1 है ना। तो यहाँ पे माइनस 2x² का एक टर्म है, लेकिन x² का और कोई टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट 2x वाला एक सिंगल टर्म है, x वाला एक ही टर्म है, ये x² वाला था, x³ वाले दो थे, x वाला एक ही टर्म है, एक सिंगल टर्म है, दूसरा कोई टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इसके लिए इसके साथ भी कोई लाइक टर्म नहीं, इसको एज इट इज लिख दो प्लस 2x। अब अच्छा ये भी ध्यान रखना है साइन का, देखो यहाँ पे माइनस 2x² है तो माइनस 2x लिखना है ना, इधर प्लस है तो प्लस लिखना है, जो साइन है वो एज इट इज लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे -9 है, इधर +9 है, अब कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, ये -9 का -9, ये +9 का +9 है ना। और इंक्रीजिंग हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले x⁻³ वाला टर्म आएगा, फिर x⁻² वाला आएगा, फिर x वाला आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, इस तरह से ही लिखना है हमेशा है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले a वाले टर्म आएंगे, फिर b वाले, फिर c वाले,
x वाले, फिर y वाले, फिर z वाले, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, अब यहाँ पे ये इधर भी एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। सिंपल क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 5, देखो 1 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा 6x³ माइनस यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2x² एज इट इज, क्योंकि ये x² का टर्म है, ये x वाला टर्म है, ये दोनों का एडिशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, इसके रेज में 1 है, इसके रेज में 2 है, तो इनका एडिशन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे, इनको कुछ नहीं करना है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या है +2x, इसको एज इट इज रखो, है ना, ये इसके साथ ऐड नहीं होगा, और ये x वाला टर्म है, ये विदाउट x वाला टर्म है, इनके बीच में भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, इनका नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल नंबर है ना। तो देखो -9 + 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो अब इसके आगे फर्दर कुछ होने वाला है क्या, नहीं, क्यों, इधर x³ का टर्म है, इधर x² का, इधर x का है, तीनों टर्म कैसे है, अनलाइक टर्म, इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो किसी का भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ये हमारा फाइनल आंसर है ना। समझ में आया, एकदम सिंपल था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग को सेम करना है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया अपने को, -7m⁴ -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2, देखो +5m³ प्लस √2, ये हमारा पहला टर्म है। उसके बाद दूसरा वाला टर्म देखो 5m⁴ माइनस 3m³ 5m⁴ प्लस माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस क्या दिया अपने को 3m³ प्लस 2m² माइनस 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6 है ना। सो ये दो टर्म्स दिया आपने को m⁴ माइनस, ठीक, ओके। तो ये दो टर्म्स दिया है अपने को, दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन मतलब डायरेक्ट लिखो, सिंपल है ना, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एडिशन डायरेक्ट होता है। जब सब्सट्रैक्शन होगा तब साइन चेंज होते हैं, तो तब ध्यान देना है ना। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वहां पे हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे देखो 7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2 प्लस, एडिशन है तो प्लस लिखो कॉमन निकाल के, यहाँ पे आगे वाला टर्म लिख दो एज इट इज, 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। देखो लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, इधर m⁴ है, इधर भी m⁴ है, ये दो लाइक टर्म्स है, साथ में लिखो, साइन के साथ में लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। m³ इधर भी m³ वाला टर्म है, इधर भी m³ वाला टर्म है, साथ में लिखो, प्लस 5m³ और इधर माइनस 3m³। उसके बाद m² वाला टर्म, इधर कोई m² वाला टर्म है क्या, इधर कोई ना m² वाला है ना m वाला, m² और m वाले दोनों टर्म नहीं है इधर, है ना। तो इधर है, तो ये पहले लिख देंगे हम लोग, है ना, प्लस 2m²। अब इधर m वाला टर्म है, इधर कोई m वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो इधर वाला टर्म अपन प्लस 3m एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद देखो कांस्टेंट इधर है, प्लस √2 है, इधर माइनस 6 है, तो ये लिख देंगे प्लस √2 माइनस 6, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है उनको क्या करना है अपने को, उनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखो ये दो लाइक टर्म्स है ना, और ये दो लाइक टर्म्स है, तो ये दो लाइक टर्म्स जो है उनको हम लोग को सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। सिर्फ लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो देखो -7 + 5 है ना, अब देखो -7 + 5 क्या होगा, -2 आएगा, है ना। अब आप बोलोगे सर तो इधर तो एडिशन बोला है और आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो जो जैसे आया है वैसे करना है। इधर माइनस साइन आया है, दोनों में से एक माइनस आएगा तो आंसर क्या होगा, माइनस आएगा, है ना। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना। अगर दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है तो दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो -7 + 5 क्या होगा, -2m⁴। अब यहाँ पे देखो 5 - 3 क्या होगा, 5 - 3 + 2, तो यहाँ पे आ गया +2m³, है ना। अब यहाँ पे आपके इंटीजर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल्स और कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो गए तो ये आपको बहुत आसान जाएगा, है ना।
जैसे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। दोनों में से एक साइन नेगेटिव रहेगा तो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा, है ना, बिगर वैल्यू का साइन देते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस 2m², ये सिंगल टर्म है, अनलाइक टर्म है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख दो। प्लस 3m भी एज इट इज लिख दो। अब देखो यहाँ पे प्लस √2 - 6, प्लस √2 - 6, इसको भी एज इट इज लिख दो, है ना। √2 में से 6 को अपन सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, तो इसको भी एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पे अपना ये -2m⁴, 2m³ आ गया, प्लस 2m² आ गया, यहाँ पे प्लस 3m आ गया, √2 - 6 आ गया। अभी और कोई लाइक टर्म है नहीं। देखो पूरे इक्वेशन में कोई लाइक टर्म है क्या जिसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते ना, तो इसको एज इट इज रहता है ना। तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म होता है, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आगे ना हमने को 2 इक्वेशन दिया, 3 इक्वेशन दिया है ना, तीनों को ऐड करेंगे। 2 इक्वेशन देने दो, 3 देने दो, 4 देने दो, प्रोसेस एकदम सिंपल है, सेम है। लाइक टर्म्स को साथ में लिखो, उनको ऐड करो और फाइनल इक्वेशन बनाओ। सो देखो क्या दिया है, 2y² + 7y + 5। देखो प्लस 7y + 5 है ना, यहाँ पे कॉमा को हटाना है और पॉजिटिव साइन देना है, एडिशन का साइन देना है, सिंपल। 3y + 9। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 3y + 9। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, 3y² - 4y - 3। 3y² - 4y - 3 है ना। अब तीनों इक्वेशन है, अगेन सेम लिखो, जहां जहां कॉमा दिया है वहां पे एडिशन का साइन डाल दो बस, और लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। देखो क्या हो जाएगा, +5 + 3y + 9 + 3y² - 4y - 3। अब लाइक टर्म्स को देखो, है ना, हाइयर डिग्री कौन सा है, y² है। y² कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक y² है, और y² किधर, यहाँ पे एक y² है, दोनों को साथ में लिख दो। 2y² साइन के साथ, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव है तो प्लस। अब y वाले टर्म देखो, y वाले टर्म कहाँ दिख रहे, इधर भी y है, इधर भी y है, इधर भी y है, सबको साथ में लिखो। पहले क्या आएगा, ये प्लस 7y, इधर क्या है प्लस 3y, और इधर क्या है देखो माइनस है तो माइनस लिखो 4y। अब क्या बचे, अब कांस्टेंट टर्म नंबर्स देखो, यहाँ पे 5 है, इधर 9 है, इधर -3 है, साथ में लिखो +5 + 9 - 3। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दोनों को ऐड करो, इधर भी y², इधर भी y², देखो 2 + 3 क्या होगा, 5y²। अब देखो 7 + 3 10, 10 - 4 क्या होगा, 6। या फिर स्टेप वाइज करो, पहले 7 + 3 करो, 10y लिखो, 10y - 4y क्या होगा, 6y, 10 - 4 क्या होता है, +6, तो इधर क्या आ जाएगा, +6y। अब इसको देखो 5 + 9 क्या होगा, 5 + 9 हो जाएगा हमारा 14, और 14 - 3 क्या होगा, 11 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, 9 में से इसको माइनस करो, देखो 9 - 3 क्या होगा, 6 होगा, है ना, और 6 + 5 क्या होगा, 11 होगा। आंसर आना 11 ही, कैसे भी करो, है ना, या फिर स्टेप वाइज कर सकते हैं ऐसे। देखो 5 + 9 क्या होता है हमारा, 5 + 9 होता है हमारा 14, पहले 14 लिख दो इधर, 14 - 3 क्या आएगा, +11 आएगा, है ना। तो कैसे भी लिखो आंसर आएगा 11 ही, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। देखो अब इनमें कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं है, तो फर्दर कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। समझ में आया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें नंबर 3 में हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन में चेंज क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में सब में पहले अपने को ब्रैकेट पुट करना है। देखो ब्रैकेट क्यों पुट करना है, ध्यान देना है इधर। सब में पहले ये वाला टर्म लिखेंगे -9x + √3, इसको ब्रैकेट में लिखना है। जहां पे कॉमा आया वहां पे माइनस साइन, अगेन ब्रैकेट पुट करना है, -19x + √3 + 7x²। ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस में क्या होगा, साइन चेंज होने वाले। किसके साइन चेंज होंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, सारे ब्रैकेट में जितने साइन है, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ऐसे होगा, है ना। क्योंकि माइनस से जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, साइन को चेंज करता है। तो वही करना है। देखो इस ब्रैकेट को कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, x² - 9x + √3।
क्योंकि इसके सामने माइनस साइन नहीं है ना, तो इसका साइन एज इट इज रहेगा। इसके सामने माइनस साइन है तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे साइन चेंज होगी, ये माइनस का क्या होगा प्लस 19x, इसका क्या होगा माइनस √3, इसका क्या होगा माइनस 7x²। बस यही मेन स्टेप है। अब इसके बाद क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड करना है, वही जो हम लोग करते आए हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारा माइनस 7x², इधर है x², x² के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे देखो 1x² और इधर क्या है माइनस 7x², ये क्या है देखो माइनस 9x, x वाला टर्म, इधर क्या है प्लस 19x, x वाला टर्म, इधर देखो प्लस √3 और इधर क्या है माइनस √3। अब देखो दो लाइक टर्म्स है, इनका एडिशन होगा, 1 माइनस 7 क्या आएगा माइनस 6x², माइनस 9 प्लस 19 क्या आएगा माइनस 9 प्लस 19, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 19 में से 9 गए तो क्या बचेंगे प्लस 10x बचेंगे, बिगर वैल्यू का साइन प्लस 10x। अब माइनस √3 प्लस √3 0 आ जाएगा, है ना, माइनस प्लस 0 आ जाएगा। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या दिया है देखते, देखो 2ab² प्लस 3a²b, देखो 2ab² प्लस 3a²b, है ना। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ध्यान देना, प्रॉपरली ध्यान देना। देखो -4ab, यहां पे पहला टर्म खत्म हो गया हमारा, सेकंड टर्म क्या है 3ab माइनस 8ab², 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²b, प्लस क्या है हमारा 2a²b। अब ये दो टर्म्स हम लोग को दिए हैं, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब सिंपल, जहां पे कॉमा दिया वहां पे माइनस साइन चाहिए, लेकिन ब्रैकेट पुट करना है। देखो अब यहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, है ना। ये पहला ब्रैकेट माइनस साइन, फिर दूसरी वाली टर्म आएगी 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²b, है ना। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, आगे प्लस साइन है तो एज इट इज रहेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सब चेंज होगा, माइनस 3ab, ये माइनस का क्या होगा प्लस 8ab², ये प्लस का क्या होगा माइनस 2a²b। अब लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब ध्यान से देखना, अब सिंगल सिंगल टर्म को देखना है। देखो a के रेज में क्या है 1 है, b के रेज में 2 है, तो ऐसा टर्म देखो जहाँ पे a के रेज में 1 b के रेज में 2 हो, है ना। तो देखो यहाँ पे a के रेज में 2 है, b के रेज में 1 है, ये दो लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे a और b दोनों के रेज में 1 है, ये a भी है, सिंपल है ना, किसी का भी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे देखो a के रेज में 1 है, b के रेज में स्क्वायर है, यहाँ पे भी a b², ये दो लाइक टर्म्स है ना, ये दो लाइक टर्म्स है, तो इनको साथ में लिखो 2ab² और क्या होगा प्लस 8ab², ये दो लाइक टर्म। अब इसके बाद देखो a²b, a का स्क्वायर और b चाहिए अपने को, यहाँ पे है देखो a का स्क्वायर b, ये दो लाइक टर्म है ना, प्लस 3 a का स्क्वायर b और यहाँ पे माइनस 2 a का स्क्वायर b, ये लाइक टर्म है। अब यहाँ पे ये दो लाइक टर्म है, ab है साथ में, है ना, तो देखो -4ab इधर भी है, -3ab इधर भी है, साइन के साथ लिखना है ना। समझ में आया? तो ध्यान से देखना है, सिर्फ ab रहेगा तो कंफ्यूजन होता है ना, इसके लिए ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे दो लाइक टर्म है, 2 + 8 क्या हो जाएगा 10ab², यहाँ पे देखो 3 - 2 क्या आएगा +1, तो +1 मतलब a²b, आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो a²b। यहाँ पे देखो -4 - 3 क्या होगा -7ab, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये दो लाइक टर्म नहीं है, इधर a⁻1 है, इधर a का स्क्वायर है, इधर b का स्क्वायर है, इधर b⁻1 है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई वाला है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा डिवाइड वाला है। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो हमारा लाइक टर्म अनलाइक टर्म का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म अनलाइक टर्म देखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट होगा। लाइक टर्म को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको पूरी आज़ादी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है हम लोग को, 2x, पहला टर्म है हमारा 2x, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो सब में पहले मल्टीप्लाई मतलब क्या, ये इसको ब्रैकेट में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब क्या करना है, ये 2x से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर को भी, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा इस 2x को, है ना, ब्रैकेट पुट कर दो। अब 2x से मल्टीप्लाई होगा 1 को, माइनस देखो 2x इंटू 1, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखो अब x रेस टू 1, 2 तो कॉमन है, x रेस टू 1 इंटू x रेस टू 2। देखो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई होते हैं, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर क्या होगा, पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x रेस टू 1 प्लस 2 मतलब x रेस टू क्या हो जाएगा 3, माइनस साइन एज इट इज। अब देखो 2 इंटू 2, 2 2 जा क्या होगा 4, x रेस टू 1 इंटू x रेस टू 1 क्या होगा, बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर का क्या होता है, एडिशन। तो x रेस टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और नंबर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा। अब माइनस साइन है एज इट इज, 2 1 जा 2, सिंगल x है तो x लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं है, तो ना एडिशन होगा ना सब्सट्रैक्शन, यही हमारा फाइनल आंसर है, समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते साथ ही साथ इसका, देखो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है बेसिकली। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स रेस टू 5 माइनस 1, एक्स रेस टू 5 माइनस 1, ये पहला टर्म है ना, और दूसरा टर्म क्या दिया है, देखो दूसरा टर्म क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, ये दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। सब में पहले ब्रैकेट में पुट करो x रेस टू 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट में पुट करो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब जब ऐसा रहेगा कि ये बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है, सिंपल रूल्स है, यूज करना है। देखो मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। सब में पहले ये वाला पहला टर्म एक्स रेस टू 5, इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, है ना, बीच में इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगा दो। अब 1, सेकंड टर्म क्या 1, अब 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, है ना, एकदम सिंपल, ऐसे ही करना है, एकदम प्रोसीजर है, याद कर लो, इसी को फॉलो करना है। देखो सो अब क्या होगा, एक्स रेस टू 5 से एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करना है, करो एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स क्यूब, है ना, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस एक्स रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, सेकेंड टर्म को, 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 5 से 2 को मल्टीप्लाई करो, सिंपल। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज हो गए, इधर भी माइनस इधर भी माइनस आएगा, तो देखो 1 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, 1 इंटू 2x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर वही आता है ना, सिंपल है ना। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब। तो देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का क्या होगा माइनस, 2 1 जा 2, सिर्फ याद रखना माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस प्लस क्या होंगे माइनस होंगे, ठीक है। माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर आया तो वो क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा, ये पक्का याद रखना, ठीक है। अब लाइक टर्म्स नहीं, पहले ये कर लेंगे। देखो दोनों x है, दोनों का पावर बेस सेम है और पावर का क्या होगा ऊपर एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर का होता है एडिशन। तो एक्सेस देखो 5 प्लस 3 क्या होगा 8, प्लस देखो यहाँ पे देखो 2 को पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 5, देखो 5 प्लस 2 क्या होगा 7, बेस सेम है ना, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर का क्या होता है एडिशन। एक्सपोनेंट एंड पावर में सीखा है हम लोगों ने ना, उसी का रूल है, बेस सेम है एक्स एक्स, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर के पावर का क्या होगा एडिशन। 5 प्लस 2 क्या होगा 7, प्लस देखो इधर 2 एक्स रेस टू 5, बस ये सिंगल टर्म है, इधर के साथ x नहीं है, माइनस इधर क्या आया अपना एक्स क्यूब, इधर क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 2। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिखो, सबसे हाईएस्ट पावर है x रेस टू 8, x रेस टू 8 वाला कोई दूसरा टर्म दिख रहा है नहीं है, प्लस देखो इधर 2x रेस टू 7, कोई दूसरा टर्म दिख रहा है रेस टू 7 वाला नहीं है,
प्लस इधर देखो 2x⁵, x⁵ वाला कोई दूसरा टर्म है नहीं है, माइनस x³ वाला भी कोई टर्म नहीं, माइनस 2x², x² वाला भी कोई दूसरा टर्म नहीं, और ये कांस्टेंट टर्म इसका भी कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं। मतलब यही हमारा आंसर है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आया? सिंपल है एकदम, ध्यान से स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना है, आंसर बराबर आएगा, है ना। समझा? अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो इसका थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया है अपने को, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन दिया अपने को 2y + 1, देखो सेकंड जैसा ही है, 2y + 1, 2y + 1 एक बाइनोमियल को एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। 2y + 1 y² - 2y³, क्या दिया है, y² - 2y³ y² - 2y³ + 3y दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, 2y + 1, सब में पहले ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, इधर अगेन टर्म लिख दो y³ वाला + 3y। अब क्या करोगे, पहला टर्म पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया 2y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन, इधर कुछ नहीं लिखा होता है मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान देना। बीच में प्लस साइन है तो इधर +1, अब 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन, y² - 2y³ + 3y। अब मल्टीप्लाई करो 2y × y², देखो 2y × y² माइनस 2y × 2y³, देखो 2y × क्या है अपना ये 2y³ प्लस 2y × 3y, 2y × 3y प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइन किसी के चेंज होंगे क्या, नहीं चेंज होंगे। सिंपल ब्रैकेट को ओपन करो, 1 × y² क्या होगा 1y², 1 × 2y³ क्या होगा -2y³, है ना। 1 × 3y क्या होगा +3y। समझा? बाहर प्लस साइन था तो साइन चेंज नहीं हुए, अगर माइनस होता तो साइन चेंज होते थे, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आएगा, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखो y⁻1 दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन, तो क्या आएगा ये 2y, 1 + 2 3 माइनस, देखो यहाँ पे y⁻1 2 2 जा क्या होगा 4, y⁻3 है y⁻1 है, 3 + 1 क्या होगा y⁻4, देखो 2 3 जा 6, y × y, देखो y⁻1 y का क्या हो जाएगा y² होगा, है ना, प्लस यहाँ पे देखो 1y² माइनस 3y³ प्लस 3y। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है क्योंकि लाइक टर्म्स का एडिशन होगा। यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सा है हमारा, -4y⁴, इसको सबसे पहले लिख दो, है ना। हाईएस्ट टर्म को पहले लिखो तो बेटर रहेगा। अब उसके बाद क्यूब वाले टर्म देखो, क्यूब वाला टर्म इधर भी है और इधर भी है ना, तो साथ में लिखो। ये क्या है अपना +2y³ और ये क्या है -2y³, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। अब y⁻4 हुआ, y³ हुआ, y² वाले टर्म देखो, ये 2y² वाले टर्म है, +6y² प्लस 1y², और y वाला एक ही टर्म है बेचारा अपना 3y, ये सिंगल टर्म है जो y वाला। अब देखो -4y⁴ एज इट इज, अब -2 + 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, -2y³ + 2y³ 0 हो जाएगा। अब देखो 6y² + 1y², ये दो लाइक टर्म है, 6 + 1 क्या होगा तो लिखो इधर 7y² प्लस ये 3y, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें डिवीजन करना है अपने को। देखो 2 क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या है हम लोग को 5 का फर्स्ट देखो x³ - 64 को डिवाइड करना है, x³ - 64 इसको डिवाइड करना है हम लोग को किससे, x - 4 से, x - 4, है ना, x - 4 से इसको डिवाइड करना है अपने को, है ना। तो अब x³ - 64 को सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, x³ - 64 इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, है ना, कोएफिशिएंट फॉर्म, मतलब क्यूब वाला कोएफिशिएंट है। देखो x³ का टर्म है अपने पास, x² वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे +0x²। अब x वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे 0x, फिर कांस्टेंट आता है तो फिर -64, है ना। अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x - 4 से, है ना।
तो हम जब जैसा नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसा। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64 है ना, इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x माइनस 4 से, है ना। तो अब सिंपल, एकदम सिंपल तरीका तुमको बताता हूँ, सबसे सिंपल, सिर्फ ध्यान देना इधर, है ना, और जो बोल रहा है उसको फॉलो करना, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ पहला टर्म देखने का अपना, इधर क्या है जिससे डिवाइड करना है ना, उसका पहला टर्म क्या है, इधर x है, और इधर का पहला टर्म देखो क्या है, x क्यूब है। अब मुझे क्या करना है, इस x को x क्यूब करना है, x को क्या करना है, x क्यूब करना है। अब x को x क्यूब करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो अगर मैं x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर से करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, है ना। इधर x रेज में 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बेस सेम, पावर का एडिशन, x क्यूब हो जाएगा, है ना। तो अगर मुझे x को x क्यूब करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को x स्क्वायर से, है ना। तो क्या करना है, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, देखो, है ना। ये जो पूरा ब्रैकेट है, आप सिर्फ x को मल्टीप्लाई करके जमेगा क्या, नहीं, x माइनस 4 सबको ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, x क्यूब, माइनस x स्क्वायर इंटू 4 क्या होगा, 4x स्क्वायर, बराबर। तो x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा अपना, x स्क्वायर आएगा, है ना। और x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने क्या मिला, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर मिला। तो इस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर को यहाँ पे लिख दो एज इट इज, माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज लिख दो, बराबर। अब क्या करना है, अब जैसा हम लोग करते हैं नॉर्मल, हमारा जो डिवीजन करते हैं उसमें क्या करते हैं, अब पहला नंबर मिला उसको क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। तो इसको यहाँ पे माइनस करना है अपने को, देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस 4x स्क्वायर मिला अपने को यहाँ पे। अब देखो 0 प्लस 4x स्क्वायर क्या आएगा आंसर, 0 प्लस 4x स्क्वायर क्या आएगा आंसर, 0 प्लस 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बाइनोमियल से, तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो दूसरा टर्म भी नीचे ले लो, ये वाला टर्म भी नीचे ले लो, क्या है अपना, प्लस 0x, है ना। ये टर्म को नीचे ले लो। अब क्या करने का, अभी ऊपर का देखने का नहीं, अब ये वाला टर्म देखने का। इधर क्या है, पहला टर्म क्या है, 4x स्क्वायर है, यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x है। अब इस x को मुझे 4x स्क्वायर करना है, क्या करना है, 4x स्क्वायर करना है ना। तो सिर्फ x स्क्वायर नहीं करना है, 4x स्क्वायर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4x से तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x से, है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, सेकंड स्टेप में इसको 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे ब्रैकेट को करना पड़ेगा, x माइनस 4, है ना। सिर्फ x को करके जमेगा क्या, नहीं, पूरे ब्रैकेट को करना है। जब भी मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट को करोगे। तो 4x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। अब देखो 4 4 जा 16x, है ना, ये आ गया अपना ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। अब इस x को 4x स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 4x से मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, प्लस 4x आएगा, है ना। प्लस 4x से मल्टीप्लाई किया ना, इसके लिए प्लस 4x। अगर माइनस 4x से मल्टीप्लाई करते तो माइनस 4x आता। समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया, ये आया 4x स्क्वायर। तो इसको नीचे लिख दो, 4x स्क्वायर माइनस 16x, है ना। अब क्या करना है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, वही अपना प्रोसेस जो लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसेस होता है वही कर रहा हूं मैं, कुछ नया कर रहा हूं कि यहाँ पे देखो, है ना। अब क्या करेंगे, इसको माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस, जैसे यहाँ पे देखो x क्यूब कैंसिल हुआ था, वैसे इधर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल, है ना। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बचा है अपना, देखो यहाँ पे अपना क्या बचा है, यहाँ पे देखो 16, 0x स्क्वायर प्लस 16x, तो यहाँ पे प्लस 16x आएगा। और ये माइनस 64 को नीचे ले लो। क्यों माइनस 64 को नीचे लेना है, क्योंकि बाइनोमियल है, बाइनोमियल को डिवाइड कर रहे तो इधर एटलीस्ट 2 टर्म होने चाहिए, है ना। तो अब देखो पहला टर्म क्या है मेरा, 16x है, और यहाँ पे पहला टर्म है x। तो मुझे x को 16x करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, पूरे ब्रैकेट को, है ना। जब भी मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट को करोगे। तो देखो 16 इंटू एक्स क्या हो गया, 16x, 16 4 जा 64, ठीक है।
अब देखो x को 16x करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 16 से। कैसा 16, प्लस 16। तो क्वेश्चन क्या होगा अपना, प्लस 16। अब ये जो टर्म आया इसको नीचे लिख दो एज इट इज, 16x माइनस 64। अब जब माइनस करोगे तो माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस 16x प्लस 16x कैंसिल, माइनस 64 प्लस 64 कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 0, है ना। सो रिमाइंडर में क्या आ गया, 0 0। तो ये बना अपना आंसर। ये क्या है, अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब अपने को क्या बोला है, देखो, डिवाइड दी पॉलिनॉमियल बाय सेकंड पॉलिनॉमियल, राइट दी आंसर इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। इस फॉर्म में लिखना है अपने को, है ना। तो सब में पहले अपना डिविडेंड है। डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये वाला टर्म अपना, है ना। तो अभी देखो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। सब में पहले अपना डिविडेंड आएगा, जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64, है ना। अगर इसको इंडेक्स फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया। डिविडेंड इनटू क्या बोला है उसने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, डिवाइजर, डिवाइजर जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम, किसको, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 4, ये डिवाइजर है। इनटू क्या करना है, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है अपना, ये वाला क्वोशिएंट है हमारा, ये आंसर है अपना, मेन आंसर ये है ना। इनटू क्या करना है अपने को, ये क्वोशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर, इधर नीचे लिखता हूँ, प्लस 4x प्लस 16, है ना। और रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 आया, 0 लिखो ना लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो ये अपना आ गया आंसर, है ना, मतलब जो फॉर्म में बोला था उस फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। आंसर तो फाइनली यही है, ये अपना क्वोशिएंट है, ये आ गया आंसर, है ना। तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन जो दिया है अपने को उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन अगेन सेम है अपना, फिफ्थ वाला। देखो क्या दिया है इक्वेशन, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³, 5x⁵। देखो पहला जो टर्म दिया है अपने को x⁵ का दिया है, 5x⁵, है ना। क्वेश्चन ध्यान से लिख देंगे, प्लस 4x⁴ माइनस 3x³, प्लस 4x⁴ माइनस 3x³, है ना, प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2 प्लस 2x² प्लस 2, इसको डिवाइड करना है अपने को। देखो x वाला टर्म नहीं है, x² के बाद x है, x² माइनस x से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x² माइनस x से इसको डिवाइड करना है। देखो तो सब में पहले क्या करेंगे, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, है ना। एक टर्म मिसिंग है, x⁵ का टर्म है, x⁴ का टर्म है, x3 का टर्म है, x⁵ का टर्म है, x⁴ मतलब x वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0x प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x² माइनस x से। ठीक है, अब क्या करना है, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, बिल्कुल भी डरने का नहीं, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आने दो, सेम प्रोसेस फॉलो करने का। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड से लिखता हूँ मैं, क्योंकि अपना थोड़ा क्वेश्चन अभी बड़ा होने वाला है। 4x⁴ 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2, है ना। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, x² माइनस x माइनस x से अपने को डिवाइड करना है। तो वही चीज अपनी, देखो पहला टर्म देखने का, पहला टर्म क्या अपना x² है। अब x² को मुझे 5x⁵ करना है, x² को क्या करना है, 5x⁵ करना है। तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x² को 5, पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x⁵ करना, इधर 2 है, कितना कम है, 3, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5x³ से मल्टीप्लाई करूंगा, 5x³ से x² माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो तो अभी 5x³ और x² क्या हो जाएगा, 5x⁵ माइनस 5x⁵ प्लस 1 क्या होगा, 5x⁴ हो जाएगा, ये आंसर आएगा। अब x² को 5x⁵ करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5x³ से मल्टीप्लाई किया। तो मेरा जो क्वोशिएंट रहेगा, क्वोशिएंट का जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, 5x³, है ना। क्वोशिएंट में पहला टर्म आ जाएगा 5x³, है ना। ये पहला टर्म आ गया मेरा क्वोशिएंट का, है ना। अब ये जो टर्म आया इसको एज इट इज इधर लिख दो, 5x⁵ माइनस 5x⁴। अब सब्सट्रैक्ट करो, माइनस ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये दोनों कैंसल,
-5x⁵ प्लस 5x⁵ कैंसिल हो गए। अब देखो 4 + 5 लाइक टर्म है, x⁴ लाइक टर्म है। 4 + 5 क्या होगा 9x⁴। ये माइनस था लेकिन माइनस करने के बाद माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ। डिवीजन में हम लोग माइनस करते हैं ना, एक स्टेप हुआ कि माइनस करते हैं, तो माइनस था लेकिन माइनस करने से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 5 9x⁴ आ गया बराबर। अब बाइनोमल से डिवाइड कर रहे हैं तो दो टर्म चाहिए, इसको नीचे ले लो -3x³। अब अगेन वही स्टेप, पहला टर्म क्या है 9x⁴ है, इधर पहला टर्म क्या है x² है। x² को 9x⁴ करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको किससे 9x² से। देखो 9x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² माइनस x को, तो क्या हो जाएगा 9x² इंटू x² क्या होगा 9x⁴, और 9x² इंटू x क्या होगा 9x³ होगा, ये टर्म आएगा है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या चला जाएगा, क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई किया 9x² से, ये क्वेश्चन में जाएगा प्लस 9x² है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया इसको एज इट इज इधर लिख दो, क्या आ गया अपना 9x⁴ माइनस 9x³। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से मैं है ना, क्योंकि अभी बीच में आएगा इसको नीचे लिख देते इधर। देखो अभी इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, -9x² प्लस 9x⁴ कैंसिल, ⁴ है, प्लस है माइनस है, सेम टर्म कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान दो -3x³ और +9, -3 + 9 क्या होगा सिंपल, 9 - 3 क्या होगा +6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6x³ है ना। एक टर्म नीचे ले लो, ये वाला टर्म नीचे ले लो है ना, तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, क्या है टर्म अपना +2x² है ना। तो अब ये दो टर्म हो गए। अब अगेन पहला टर्म है 6x³, यहाँ पे है 6x², कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको है ना, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6x से, x² माइनस x को, ताकि 6x³ मिले। 6x इंटू x² क्या होगा 6x का क्यूब माइनस 6x इंटू x 6x का स्क्वायर। सो देखो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सेम स्टेप से अभी वापस से डीप में नहीं समझाऊंगा। देखो कितने से मल्टीप्लाई किया अपन ने 6x से, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा +6x। क्लियर। अब +6x आ गया, यहाँ पे जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया है उसको इधर लिख दो है ना। क्या आया अपना आंसर 6x³। देखो क्या आया 6x³ माइनस 6x²। माइनस करो, माइनस माइनस इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल। देखो 2 + 6 क्या आ गया 8x²। क्या आ गया 8x² आ गया। अब 8x² में ये 0x आ गया, ऐड कर दो इधर है ना, प्लस 0x है ना। 8x² में 0x इधर ऐड कर दो। सो देखो क्या होगा, अब इधर 8x² है और इधर क्या है पहला टर्म x² है। x² को 8x² करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। तो यहाँ पे देखो 8 से मल्टीप्लाई करो, x² माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 8x² माइनस 8x होगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, x² को 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 8 जाएगा क्वेश्चन में +8। क्लियर। अब देखो आगे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे आंसर क्या आया 8x² माइनस 8x आया, इसको इधर लिख दो नीचे 8x² माइनस 8x। अब सब्सट्रैक्ट करो, ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस क्या होगा इधर प्लस, तो प्लस 8x² माइनस 8x² कैंसिल। 0 + 8 क्या आएगा, इधर आया 8x और ये +2 नीचे 8x + 2 है ना। अब 8x + 2, अब देखो पहला जो टर्म है अपना x² है, अब x² को 8x करना है। देखो 8x के रेज में 1 है और इधर x के रेज में 2 है। जब भी हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जो पावर है, उसके वेरिएबल का जो पावर है इसके वेरिएबल से कम रहेगा, तो फिर डिवीजन वहां पे खत्म हो गया, वापस फर्दर डिवाइड इसको नहीं कर सकते। क्यों, कब तक डिवाइड करना है, पहला टर्म अपने क्या है x² का टर्म है ना, तो जब तक इधर अपने को x² का टर्म मिल रहा है तब तक ही डिवाइड करना है। अगर x वाला टर्म मिला तो डिवाइड वहां पे बंद हो जाएगा। अब आगे फर्दर इसको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, समझ में, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर ज्यादा है, x² है और ये x⁻1 है, इसका पावर कम है, तो यहाँ पे डिवीजन खत्म हो जाएगा। अभी जो बचा है ये क्या रहेगा हमारा, ये रिमाइंडर रहेगा। या फिर सिंपल टर्म में ऐसे याद रखो,
जब क्वेश्चन में अपना कांस्टेंट टर्म आ गया, जब क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म आ गया ना, फिर आगे डिवीजन नहीं होगा, जो बच गया वो रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वाला इजी होता है। देखो क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म आ गया तो स्टॉप कर देने का, यहाँ पे ये जो बचा ये अपना क्या रहेगा, ये रिमाइंडर रहेगा, है ना। अब इसको अपने फॉर्म में लिखना, आंसर तो अपना आ चुका है। अब इसको फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, पहले डिविडेंड को लिखो, है ना। डिविडेंड मतलब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग को दिया है, वो क्वेश्चन को लिखो। तो सब में पहले डिविडेंड को लिख लेते हैं हम लोग। कहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं। देखो डिविडेंड को लिख दो, ये वाला क्वेश्चन लिखो हमारा पहले 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, है ना। ये अपना डिविडेंड आ गया। इज इक्वल्स टू, देखो इज इक्वल्स टू क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, x² माइनस x। इसको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन से, जो आंसर आया अपना, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, वो 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस 6x प्लस 8, है ना। और इसमें क्या करना है अपने को, ऐड करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है अपना, ये वाला है, देखो 8x प्लस 2, ये रिमाइंडर है। तो इसको ऐड कर दो 8x प्लस 2, है ना। जो फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में सिंपल इसको लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ही खत्म होता है। अब एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसकी देखो क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना, इधर समझ में आएगा। देखो क्या दिया है सब में पहले वो देखते हैं हम लोग को। क्या बोला है, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ लेंथ 2a² प्लस 3b² मीटर एंड विड्थ a² प्लस b² मीटर। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना, सब पहले समझ लेते। देखो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है ऐसे, है ना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो अब हम लोग को क्या बोला है, द फार्मर used a square shaped plot of the form to build the house. The side of the plot was a² minus b² मीटर। ठीक है, What is the area of the remaining part of the form, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया है इस तरह से, है ना। अब इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका जो लेंथ है, वो लेंथ कितना दिया है हम लोग को, लेंथ दिया है 2a²। इसका जो लेंथ है वो है 2a² प्लस 3b², और इसका जो साइड है वो साइड कितना है, a² प्लस b² है। इसका साइड है हमारा a² प्लस b², ये पूरा प्लॉट है ना। अब इसमें से फार्मर ने क्या किया, द साइड ऑफ द प्लॉट वाज a² प्लस b² मीटर, है ना। तो साइड जो है प्लॉट का, वो प्लॉट उसने क्या किया, उसमें से यूज किया। इतने फॉर्म में से, इतने जमीन में से क्या किया उसने, कुछ प्लॉट, कुछ हिस्सा उसने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। किसने, फार्मर ने। तो हम लोग को क्या बताना है, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग एरिया बचा है, वो हम लोग को निकालना है। मतलब सिंपल हम लोग को क्या बोला, एक रेक्टेंगल दिया और दूसरा हम लोग को क्या दिया है, ऐसे स्क्वायर दिया है ना। एक रेक्टेंगल दिया है और दूसरा हम लोग को ऐसे स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दिया है। दोनों का अपने को क्या करना है, दोनों के एरिया का डिफरेंस निकालना है ना। एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का साइड हम लोग को बोला, देखो स्क्वायर का साइड कितना है, a² माइनस b², ये इसका साइड है। साइड ऑफ द स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया, उसमें से स्क्वायर शेप्ड एरिया उसने यूज किया, तो बचा हुआ एरिया निकालना है। मतलब सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर अपने को करना है। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर स्क्वायर का एरिया निकालो, और दोनों के एरिया को क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। तो सब में पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये है। सो देखो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है हमारा 2a² प्लस 3b², है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ से, क्या है हमारा a² प्लस b²। सो दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, सब में पहले देखो फर्स्ट टर्म ये 2a² पहला टर्म एज इट इज, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करो, a² प्लस b², प्लस साइन है तो प्लस साइन एज इट इज। सेकेंड टर्म क्या है 3b², पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अपना a² प्लस b²। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे सिंपल इसको अभी सिंप्लीफाई करना है ना।
अब 2a से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2a² इंटू a² प्लस है तो प्लस, अगेन देखो 2a² से b² को मल्टीप्लाई करना है, 2a² इंटू b², फिर प्लस, ये प्लस का साइन है, 3b² से मल्टीप्लाई करो अंदर, 3b² इंटू a² 3b² प्लस 3b² इंटू b², 3b² इंटू b²। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, a² इंटू a² क्या होगा, a⁴ बराबर बेस से में ऊपर एडिशन होगा प्लस 2a² b², यहाँ पे भी देखो 3 प्लस 3। अब ये a² को पहले लिखता हूँ, b², देखो मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो। a² को पहले लिखूंगा 3a² फिर b² लिखूंगा यहाँ पे, लाइक टर्म से समझ में आए, इजी हो जाएगा, प्लस b² इंटू b² क्या होगा, 3b⁴ होगा, है ना, बेस से में पावर का एडिशन होगा। ये दो लाइक टर्म है, a² b², 2 प्लस 3 क्या होगा 5, तो देखो क्या आएगा 2a⁴ प्लस 2 प्लस 3 5a² b² प्लस 3b⁴। ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया मिल गया मुझे, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड हम लोग को गिवन है, साइड क्या है, ये हमारी साइड है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी का यूज होगा, a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, पहले a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है a² है तो इसका स्क्वायर a² माइनस 2ab, देखो 2 इंटू a है हमारा a² और b है हमारा b² प्लस b², b के जगह पे है b² है ना, तो इसका होल स्क्वायर होगा, b² मतलब b के जगह पे खुद b² है तो b का स्क्वायर मतलब b² का स्क्वायर, है ना। अब देखो रेस टू के रेस टू में रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, a 2 2 से क्या होगा 4a⁴ माइनस 2a² b², रेस टू के रेस टू में रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, b⁴ क्या होगा 2 2 जा 4। ये मिला एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर है, वही तो निकालना है अपने को, है ना। सो देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का ये इक्वेशन है हमारा, देखो क्या दिया है अपने को 2a⁴ प्लस 5a² b² प्लस 3b⁴। इसमें से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस देखो a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब सब्सट्रैक्शन का साइन है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, कहाँ पे साइन चेंज होगा पता है तुम लोग को, अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने, यहाँ पे साइन चेंज होगा, क्या होगा माइनस a⁴, ये माइनस का क्या होगा प्लस 2a² b², ये प्लस का क्या होगा माइनस b⁴, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, इसके साथ भी कुछ नहीं मतलब 1। लाइक टर्म्स को साथ में लिख दो, चलो पहला 2a⁴ और a⁴ क्या है यहाँ पे है माइनस 1a⁴। अब देखो a² b², यहाँ पे भी a² b², इधर क्या है प्लस 5a² b², इधर है प्लस 2a² b², है ना, लाइक टर्म्स साथ में लिख रहे हैं। b⁴ वाला टर्म इधर भी है, देखो प्लस 3b⁴ और इधर क्या है माइनस 1b⁴। अब बस लाइक टर्म्स को ऐड करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो a⁴ माइनस a⁴, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 प्लस 1, लिखो मत लिखो चलेगा a⁴। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 5 प्लस 2 क्या होगा प्लस 7a² b²। अब देखो b⁴, 3 माइनस 1 क्या होगा प्लस 2b⁴। ये है हमारा फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड एरिया, है ना। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में से उसने इतना प्लॉट यूज कर लिया तो जो बचा हुआ एरिया है वो ये रहेगा। अब आंसर में ये आगे पीछे टर्म आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि 2b² पहले आ गया, a² बाद में आ गया, a⁴ बाद में आ गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टर्म्स आगे पीछे हुए चलेगा, साइन सेम होना चाहिए, जैसे प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, ये माइनस है तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे
सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और प्रैक्टिस सेट 3.2 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।